नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार पढ़ लिया था। उपमा अलंकार में समानता या तुलना की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में रूप ही दे दिया जाते हैं। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में केवल संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान की कल्पना या संभावना उपमेय में की जाए, उपमेय में की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। उत्प्रेक्षा अलंकार में या उत्प्रेक्षा में जनु, मनु, मानो, मनहु, जानो, जनहु, इव आदि वाचक शब्द काव्य में आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से इसमें 3 अलंकार होते हैं: वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं, जहाँ वस्तु को उपमेय बनाकर उसमें किसी उपमान की संभावना की जाती है, तो वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम देखते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी, जहाँ किसी वस्तु को उपमेय बनाकर उसमें किसी उपमान की संभावना की जाती है, तो वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
वस्तुत्पेक्षा अलंकार होता है। वस्तुत्पेक्षा अलंकार होता है। इस शब्द में वस्तु, धन, उत्प्रेक्ष अलंकार मिला हुआ है। तो यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ होने के कारण ये बड़ा ऊ हो जाएगा और यहाँ दीर्घ संधि मानी जाएगी। उदाहरण देखते हैं। सोवत ओड सोहत ओडे पीतपट श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि सेल पर आतप पड़ो पर्यो प्रभात। सोवत ओडे पीतपट श्याम सलोने गात। मनोहु नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर वस्तु में उपमेय बनाकर उसमें उपमान की संभावना की जाती है। सोवत सोवत का अर्थ है सुशोभित होते हैं। ओडे ओढ़कर या पहनकर। पीतपट पीत यानी पीले वस्त्र। श्याम श्याम यानी काले। सलोने सुंदर। गाथ शरीर पर। श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि उनका जो काले वर्ण का शरीर है उस पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और अत्यधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। और इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि 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 सेल यानी नील का जो पर्वत है, काले रंग का जो पर्वत है, उस पर इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे आतप प्रयोग प्रभात यानी सुबह का जो सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी गिर रही है, सुबह के सूर्य का जो प्रकाश गिर रहा है, पीले रंग का जो प्रकाश गिर रहा है, उसके कारण नीलमणि पर्वत चमक रहा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का श्याम वर्ण का शरीर पीले वस्त्र धारण करने के कारण अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर वस्तु में संभावना व्यक्त की जा रही है। और अभी बताया था कि वाचक शब्द आ जाए मनो, मनो, मानो आदि, जनु, जानो, जनो, तो यहाँ पर मनो शब्द आने के कारण यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। उत्प्रेक्ष अलंकार का दूसरा भाग है हेतु तपेक्ष अलंकार। हेतु हेतु का तात्पर्य होता है कारण। तो परिभाषा हो जाएगी इस अलंकार की, जहां अहेतु में हेतु अर्थात अकारण में कारण की संभावना की जाए तो वहां हेतुत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है या होता है, अलंकार होता है। जैसे
मानो कठिन आंगन चली, आंगन चली ताते राते पाँव, ताते राते पाँव। यहाँ एक नायिका के पैरों की कल्पना की जा रही है कि यहाँ अकारण ही कारण की संभावना की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि एक नायिका बहुत ही कठिन आंगन यानी कठोर आंगन पर चलिए, जिसके कारण उसके पांव लाल हो गए। लेकिन इसका कारण अलग ही है, क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि उसके पैरों का रंग लाल है। लेकिन यहाँ पर केवल अकारण या अहेतु में भी हेतु या कारण की संभावना की जाती है। तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा अलंकार, या जहाँ पर अफल में भी फल की कल्पना की जाए, संभावना की जाए, तो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फलोत्प्रेक्षा अलंकार तो परिभाषा हो जाएगी, इसमें देखते हैं फलोत्प्रेक्षा यानी इसमें फल की संभावना या फल की कल्पना की जाती है। तो परिभाषा हो जाएगी, जहां फल न होने पर भी फल की संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार होता है जैसे बढ़त ताड़ को पेड़ है, मनु चुम्बन को आकाश। यहाँ पर फल की कल्पना की जा रही है कि बढ़त ताड़ का पेड़ इतना बढ़ रहा है, इतना ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं, मनो चुम्बन को आकाश, यानी यह पेड़ इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, इतनी लंबाई को प्राप्त कर रहा है कि इतना बढ़ना चाहता है कि आकाश को ही छूना चाहता है। लेकिन ये क्या है, संभावना नहीं है, केवल संभावना व्यक्त की जा रही है, केवल हम कल्पना कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि ताड़ का पेड़ इतना बड़ा हो जाए, इतना ऊंचा हो जाए कि इतनी लंबाई या इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ले कि वह आकाश को ही चूमने लग जाए। तो यहाँ पर फल की संभावना की जाती है, फल की कल्पना की जाती है। तो हमने आज उत्प्रेक्षा अलंकार देखा। उत्प्रेक्षा अलंकार के हमने 3 भेद पढ़े। उत्प्रेक्षा अलंकार के हमने 3 भेद पढ़े। पहला था वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा अपन ने पढ़ा था हेतुत्प्रेक्षा, और तीसरा अपन ने पढ़ा फलोत्प्रेक्षा। इसमें वस्तु की संभावना की जाती है, इसमें हेतु या कारण नहीं होते हुए भी कारण की संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, और इसमें फल न होते हुए भी फल की कल्पना की जाती है। तो हमने देखा कि हेतुत्प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार तथा वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के एक उदाहरण से हमने इस अलंकार को
स्पष्ट किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।